राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बकरी की कहानी। कैसे बकरी कृष्णा का नाम रटते रटते तर गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा करता था। बकरियों के दूध से ही उसके घर के परिवार का खर्चा चलता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से साधु महात्मा आकर यज्ञ करने लगे और जहां वह यज्ञ कर रहे थे वहीं पर ही वह ग्वाला अपनी बकरियों को रोज चराने के लिए ले जाता था। जब ग्वाले ने देखा कि महात्मा जी यज्ञ कर रहे हैं और चंदन से जो वृक्ष के पत्ते हैं उन पर कृष्णा कृष्णा का नाम लिखकर पूजा कर रहे हैं, वह गांव के बाहर ही थी और वह आदमी बकरियों को वहीं रोज चराने जाता था। अब 2-3 दिन बाद साधु हवन यज्ञ करके वहां से चले गए, लेकिन जो पत्ते थे जिन पर कृष्णा का नाम लिखा था वे वहीं पड़े रह गए। जब ग्वाला अपनी बकरियों को चराने के लिए उधर लेकर गया तो सारी बकरियां हरी हरी घास चर रही थी। तभी बकरियों में से एक बकरी ने जिस पत्ते पर कृष्णा का नाम लिखा हुआ था वह कृष्णा नाम रूपी पत्ते को खा गई। जब आदमी सभी बकरियों को शाम को लेकर अपने घर आया तो सभी बकरियों को उस व्यक्ति ने जाकर अपने बाड़े में बांध दिया जो बकरियों के लिए बनाया गया था। सभी बकरियां आपस में मैं कर रही थीं, लेकिन जो बकरी जिसने कि कृष्ण नाम का पत्ता खाया था वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर तो कृष्ण जी का वास हो गया। उसको उसका मैं यानी कि अहम तो अपने आप ही दूर हो गया था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वे कहती हैं अपनी भाषा में, उस बकरी को समझाती हैं कि ये तो क्या बोल रही है, मैं बोलना क्या कृष्णा कृष्णा बोले जा रही है। तो वह बकरी कहती है कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है तो मैं भी चला गया, यानी मेरा अहम खत्म हो गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह बकरी टस से मस नहीं हुई। वह कृष्णा कृष्णा ही रटती रही। सभी बकरियों ने कहा, बहन हमारी भाषा मैं करने की है, कृष्णा कृष्णा करने की नहीं है। लेकिन उस बकरी ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वह कृष्णा कृष्णा ही रटने लगी। फिर सभी बकरियों ने आपस में निर्णय किया कि इसको हम अपनी संगत में नहीं रखेंगे, इसको हम अपनी टोली से बाहर कर देंगे। अब सब बकरियां उसको सींग मार मार कर और धक्के मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दी। सुबह जब मालिक आता तो उसने देखा कि बाड़े के बाहर बकरी है, तो उसने उसको पकड़कर फिर अंदर बाड़े के अंदर कर दिया। परंतु जो और बकरियां थीं उसको फिर सींग मार मार कर बाहर कर देती। बेचारी बकरी बड़ी परेशान थी, लेकिन उसने फिर भी कृष्णा कृष्णा का ही रटन रखा। अब मालिक को कुछ समझ नहीं आता वह कि यह सारी बकरियां एकदम इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। अब मालिक ने बहुत सोचा कि जरूर इसको कोई बीमारी हो गई होगी, जभी तो सब बकरियां इसको अपने पास आने नहीं दे रही हैं। वह सोचता है कि हो ना हो यह बकरी बीमारी से ग्रस्त हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण मेरी सारी बकरियां बीमार पड़ जाएं। ऐसा करता हूं, इस एक बकरी को अलग ही कर देता हूं। तब उसने सोचा कि अगर यह बकरी बीमार हुई और इसको कोई गंभीर बीमारी हुई तो मेरी सारी बकरियां मर जाएंगी, फिर मैं कैसे करूंगा। वह यह विचार उसके मन में आता है तो वह उस बकरी को लेकर जंगल में छोड़ने चला जाता है और उस बकरी को जंगल में छोड़ आता है। सुबह जब जंगल में अकेली बकरी खड़ी हुई घास चर रही थी तो एक व्यक्ति उधर से निकला जो कि चोर था। उसने उस बकरी को देखा तो देखा कि बकरी बड़ी अच्छी तंदुरुस्त है, तो उसने जल्दी से उस बकरी को लेकर वहां से भाग गया और दूर गांव जाकर उसे एक किसान को बेच दिया। किसान भी बहुत भोला भाला था, बड़ा ही सीधा आदमी था।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बकरी मैं करे या कृष्णा कृष्णा करे। वह बकरी का सारा दिन ख्याल रखता, उसे अच्छी अच्छी घास खिलाता। बकरी भी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जप करती। जब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा, कृष्ण नाम के प्रभाव के कारण बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उसका दूध किसान से लेने आते। किसान, जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से और उसके दूध को बेचने से अब उसकी बिक्री बढ़ गई, तो किसान के दिन भी बदल गए। अब वह बहुत दरिद्र था तो उसके हालात सुधर गए। धीरे धीरे उसके घर में बढ़ोतरी होने लगी, आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे, तो उनको बहुत भूख लगी। तभी उन्हें पास में किसान का घर दिखाई दिया। किसान से उन्होंने कहा कि हम बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। किसान ने उन्हें अपने घर पर बैठाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और उसके सैनिक बहुत खुश हो गए। उन्होंने किसान से कहा कि हमने पहले कभी भी ऐसा दूध नहीं पिया है। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण का नाम रटती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और देखा, मंत्री जी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भला एक बकरी भी कृष्ण कृष्ण का नाम रट सकती है। जब मंत्री ने उसके कृष्ण का नाम जपते हुए उस बकरी को देखा तो बहुत हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजा के महल की तरफ चले गए। उन दिनों राजमाता, जो कि काफी बीमार थीं, कई राज वैद्यों से उनका उपचार कराया। दूर दूर से भी राजा ने वैद्यों को बुलाया, लेकिन राजमाता ठीक नहीं हुई। राजगुरु ने कहा कि माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा जो भी है ठाकुर जी का नाम जपो। राजा तो अपने राजकाज में काफी व्यस्त रहता था। वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठकर ठाकुर जी का नाम जपे। किसी के पास परिवार में इतना वक्त नहीं था कि वह माता जी राजमाता के पास बैठे और ठाकुर जी का नाम जपे। नगर में राजा ने जो है घोषणा करवा दी कि जिसके पास भी टाइम हो वह राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। लेकिन किसी ने भी यह हाँ नहीं भरी, ना ही कोई आया कि जो राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम जप सके। बहुत ही राजा परेशान हो गया कि पूरे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान का नाम माता के पास बैठकर जप सके, राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो हमेशा कृष्णा कृष्णा का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, भला कोई बकरी कृष्णा कृष्णा कैसे जाप कर सकती है। परंतु मंत्री ने जब राजा को अपने साथ ले जाकर उस किसान के घर उस बकरी को दिखाया जो कि कृष्णा कृष्णा का जाप कर रही थी, तो राजा बड़ा हैरान हुआ। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसने उस बकरी को उस किसान से लाने के लिए ठान ली। तब वह राजा किसान से बोला कि यह बकरी आप मुझे दे दो। किसान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर यह बकरी मैं आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दौलत दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी वह बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी महल में राजमाता के पास बैठी रहती और वहीं पर बकरी को खाने पीने की घास वगैरह सब मुहैया करा दी जाती। बकरी राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण का नाम कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वस्थ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे राजमाता बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी
राजमहल में ही राजा के पास रहने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्णा कृष्णा का जाप करने लगा। अब तो पूरे महल में जितने भी नौकर चाकर काम करते थे वे भी कृष्णा रूपी माहौल में रहकर कृष्णा कृष्णा का नाम जपने लगे। फिर पूरा नगर ही कृष्णा कृष्णा जपने लगा। दोस्तों, एक बकरी जो कि पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर भगवान कृष्ण का जाप करने से अपने अहम से पार नहीं हो पाएंगे? दोस्तों, कृष्ण का नाम जपिए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णमयी चिंतन का आनंद लीजिए। राधे राधे।